डियर बाबा जी, प्रणाम। Guru Nanak Sahab has clearly said, किरत करो, वंड छको, नाम जपो. Please explain what and how does नाम जपो be done. नितिन जलंधर. वैसे इस प्रश्न का जवाब मैंने बहुत बार दिया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अंधेरा गहरा है, बार बार इसकी व्याख्या करनी होगी। अलग अलग दिशाओं से रोशनी फेंकनी होगी। आज ये मूर्ताएं बहुत फैल गई और बहुत नहीं, सर्वत्र फैल गई। एक ग्रामीण औरत अपने बच्चे को साथ लेकर किसी फकीर के पास गई थी। वह बच्चा गुड़ बहुत खाता था। ग्रामीण औरत फकीर को कहने लगी, पापा, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत भी खराब हुए जा रहे हैं, कृपया इसे समझाइए कि यह गुड़ न खाया करे। फकीर ने गौर से देखा और कहने लगा, माता, तू 15 दिन ठहर के आ जाना। माता चली गई। 15 दिन बीत गए। 15 दिनों के बाद वह ग्रामीण औरत फिर आ गई, बच्चे को साथ ले गई। लो पापा, आपने बुलाया था, अब इसे समझा दो कि गुड़ ना खाया करे। तो फकीर बोले, बेटा, गुड़ नहीं खाया करते, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। गुड़ खाने से कई बीमारियां लग जाती हैं, पायोरिया हो जाता है, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, गुड़ खाने से कीड़े लग जाते हैं दांतों को, तुम्हारे ये सुंदर दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए गुड़ मत खाया करो। तो माता से कहा कि माता आप जाइए, मैंने समझा दिया। ग्रामीण औरत पूछने लगी, बाबा, अगर आपने यही समझाना था तो 15 दिन पहले ही कह देते। हम 15 दिन पहले भी आए थे। तो फकीर कहने लगे, हाँ माता, मुझे पता है, तुम पहले भी आए थे, तब मैं खुद ही गुड़ खाया करता था। इससे क्या समझा था? जो चीज मैं अपने जीवन के अंदर खुद ही प्रयोग कर रहा हूं, वह इस बच्चे को समझाना तो नाइंसाफी होगी। मेरे आचरण में अभी आया ना था, मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाया करता था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया और आज मैं इसको समझा पाने की स्थिति में हूं।
क्योंकि उसी व्यक्ति के शब्दों में दम होगा जो आत्मा के अंतरिम छोर से अपनी अनुभूति से छू कर आए होंगे, अन्यथा उस व्यक्ति के शब्दों में जान नहीं होगी, थोथे थोथे होंगे, फीके फीके होंगे। प्रश्न पूछा है कि बाबा नानक ने कहा, हैज क्लियरली सेट, स्पष्ट रूप से कहा, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। बिल्कुल कहा, सही कहा। मैंने एक बार अपनी माला जपते की तस्वीर पोस्ट कर दी, और जो व्यक्ति जप के हक में थे उन्होंने तो बोला ही, मेरे स्वयं के शिष्य हैरानी में पड़ गए, बाबा जी हाथ में माला, आप तो कहते हो जप न करो। मैंने कहा, हाँ मैं कहता हूं, लेकिन यह तस्वीर के नीचे भी देख लो क्या लिखा है। लिखा था, बिफोर एनलाइटनमेंट आई वॉज ऑल्सो फूल, मैं भी मूर्ख था ज्ञान से पहले। तुम कहते हो बाबा नानक ने कहा नाम जपो, उसकी व्याख्या कैसे करोगे? कृष्ण कहते हैं, लक्षणों को देखो। बाबा नानक कहते हैं नाम जपो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके शब्दों को व्याख्यायित सही न कर पाए? ऐसा ही है, नाम जपो। सारी धरती के ऊपर गुरुजन कह रहे हैं नाम जपो, उसका कारण है कि वो अपने अंतस में उतरे नहीं। अंधकार ही अंधकार है, उन्होंने वो रोशनाई छुई नहीं। जैसा किताबों में पढ़ा, गुरुजनों से सुना, शास्त्रों से सुना, मार्गदर्शकों से सुना, वही आपको समझा रहे, स्वयं का कोई अनुभव नहीं। लेकिन अगर नानक कहते हैं कि नाम जपो, तो अवश्य ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण होगा। इसमें यही महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि क्या बाबा नानक ने कभी नाम जपा? बस यही जवाब है आपका, शॉर्टकट। जो बाबा नानक कहते हैं कि नाम जपो, उन्होंने स्वयं नाम जपा, और मैंने जो अपनी वीडियो पोस्ट की, फोटोग्राफ पोस्ट किया, मैंने कहा, आई वॉज ऑल्सो फूल, मैं भी मूर्ख था। इन मूढ़ताओं में भटकते भटकते एक दिन राह मिल गया और मंजिल आ गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वाल्मीकि अपने अतीत के जीवन की तस्वीर साझा करते हैं। जब वो हत्यारे थे, जब वो डाकू थे, लेकिन आज वाल्मीकि डाकू नहीं, आज वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी। और तुम उसी शब्दों को पकड़ के बैठ जाओ कि ये देखो तुम्हारे तो हाथ में कापा है, तुम तो चोरी कर रहे हो, तुम तो डाका मार रहे हो, तुम अंगुली मार से कहने लगो।
कि ये जो तुम्हारे गले में इतनी सी उंगलियां हैं, ये सभी आदमी तुमने मार दिए, तुम ब्रह्मवेता कब से हो गए, तुम ब्राह्मण कब से हो गए। लेकिन बुद्ध जानते हैं कि अंगुलीमाल ब्राह्मण हो गया। जैसे सदना कसाई, अणिका और गणिका वैश्या पहुंच जाती हैं, ऐसे ही वाल्मीकि पहुंच गए। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे ही अंगुलीमाल पहुंच गए। वैसे भी बात कहूं, अपने स्वयं तक आने के लिए किसी जप की आवश्यकता होती नहीं। अगर गुरुजीएफ ने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपने आप को याद करो, तो गुरुजीएफ ने ये नहीं कहा कि अपने नाम का दोहराव करो। तुम रेपुटेशन को जप कह रहे हो, यही दुविधा खड़ी हो जाती है। और शब्दों की माया बड़ी अजीब है, शब्दों का खेल बड़ा निराला है। बहुत बोला, हजारों वीडियोस भरी पड़ी इन्हीं शब्दों से, और फिर तुम कहते हो बाबा ये तो बहुत बार कह दिया, अब कितनी बार बोलोगे। मैंने कहा वो तो मैंने कह दिया, लेकिन क्या तुमने सुन भी लिया। और जब तक तुम सुनोगे नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया, बाबा बोला, बड़ा बोला, और अब कब तक दोहराओगे। मैंने कहा तुम सारी उम्र दोहराते रहते हो, राम राम राधे राधे, कुछ मिलता है। तो ऐसा ही मेरा समझाना भी व्यर्थ हो गया। मैं बोलता चला जाऊंगा जब तक तुम सुनोगे नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुमेरु पर्वत कहे, बाबा घन तो बहुत उड़ा लिए, इतने घन फेर दिए मेरे ऊपर, अब तो घन फेंकना बंद कर दो, अब तो घन चलाना बंद कर दो। तो बाबा कहें कि वो तो मैं बंद कर दूं, चलाए तो मैंने बहुत, लेकिन तुम टूटे क्या। सुमेरु पर्वत तुम टूटे कहां, मेरे घन चलाने से तुम टूट जाते। यह था मेरा लक्ष्य, तुम टूटे तो हो ना। और मुझे ही कहते हो कि तुम घन चलाना बंद करो। टूट गए होते तो तुम्हारा कहना बिल्कुल वाजिब था, लेकिन तुम टूटे नहीं। और तुम्हारा यह प्रश्न बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आज सर्वत्र कालिमा फैली हुई। मैंने देखा है बहुत से प्रवचन, और कमाल की बात है, इन बुद्धुओं को सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग। तुम देखोगे राजनीतिकों को सुनने वाले सबसे ज्यादा लोग होते हैं, और राजनीतिकों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और फिर राजनीतिक धीरे 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 खिसकते खिसकते, गद्दियों से खिसकते खिसकते उस मुकाम पर बैठ जाते हैं जिसको तुम अध्यात्म कहते हो। फिर अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। भला राजनीतिक व्यक्ति का धर्म से क्या लेने देना। लेकिन बस तुम क्योंकि सुन रहे हो, इसलिए वह बोलता जाएगा। ऐसी ऊट पटांग बातें मैं रोज देखता हूं, मेरे पास क्लिप्स आ जाते हैं। बस अभी तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे, बस तुम 2 दिन में पहुंच जाओगे।
बस ये सिर्फ 1 घंटे में तुम्हारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाए और मैं माथा पीट लेता हूं। क्या करूं? मेरे वश में तो कुछ नहीं है। असल में तुम्हारे कृषि प्रश्न का जवाब मैं देता नहीं, तुम गलती खा जाते। मैं उस वक्त के इंतजार में बैठता हूं जब तुम्हारे प्रश्न कर जाएंगे। प्रश्न ही ना उठेगा, तुम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां निष्प्रश्न हो जाओगे। मैं उस दिन की इंतजार में बैठा हूं। खुदा करे कि क्यामत हो और वो आए, वो लम्हा आ जाए किसी दिन क्यामत का, और तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हारे प्रश्न कर जाए। मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान यथा योग्य स्थिति से चाहता हूं। मेरे बोलने से तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, ये मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन फिर भी बोलता हूं। वैसे ही जैसे कृष्ण बोले अर्जुन से 700 श्लोकों की गीता। इसी फिराक में थे कृष्ण। बदलते 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 कोई ऐसा नाजुक मरहला आ जाए, इसकी बुद्धि की प्रज्ञा इतनी सेंसेशन में आ जाए कि मेरा हथौड़ा काम कर जाए। कृष्ण इसी फराक में बैठे थे और अर्जुन आ गया। बोलते 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 उस तल पर आ गया जहां परम सेंसेशन थी, और परम सेंसेशन का ही इंतजार करता है गुरु। जैसे ही तुम परम सेंसिटिव हुए, तुम्हारे भीतर एक्सेप्टेंस परिपूर्ण हुई। अब तुम ऐसे तल पर आ गए कि तुम्हारे ऊपर जो भी फेंका जाएगा तुम उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लोगे। वो अवस्था चाहता है गुरु। तुम सिर्फ ग्रहण करने की क्षमता से भर जाओ। गुरु तो सदा से फेंक रहा है, वह तो सदा से बरस रहा है। सचखंड से, सतलोक से, गगन मंडल से कोई क्षण ऐसा नहीं जब अमृत बरस ना रहा। दुविधा तुम्हारे भीतर है। तुमने द्वार दरवाजों में जरा भी सुराख छोड़ा नहीं, जहां से वो भीतर उतर जाए। और गुरु इसी फिराक में रहता है कि थोड़ा सा सुराख मिल जाए जहां से वो प्रवेश कर पाए, और तुम सुराख होने देते हैं। इसी इंतजार में कृष्ण बोलते चले गए। कृष्ण को पता था जिस चीज के मोह में ये ग्रसित है वो जैसे टूटेगा कृष्ण जानते हैं, लेकिन कोई सुराग तो हो इसके भीतर प्रवेश करने का। यह तो कठोर पत्थरों से भरा हुआ है, कोई भी तो राह नहीं। तो इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कि उस सेंसेशन के तल पर आ जाए, जिस वक्त इतना गहरा हो जाए इसका एक्सेप्टेंस, समर्पण, कि मैं जो फेंकूं उसको पी जाए, सारे को पी जाए। तुम कहते तो रोज हो,
बाबा तुम कर सकते हो, तुम शक्तिपात करते क्यों नहीं? और तुम्हारी वेदना को, समस्या नहीं, वेदना को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और खुद भी परेशान होता हूं। परेशानियां ना मेरी उनसे कहना, सुनेंगे तो वो भी हो जाएंगे परेशान, लेकिन तुमसे कुछ कहता हूं। परेशानियां ना मेरी उनसे कहना, सुनेंगे तो वो भी हो जाएंगे परेशान। बस मैं इसी इंतजार में वक्त बिता देता हूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नहीं नरसों, कभी तो वो नाजुक घड़ी आएगी जब तुम बिल्कुल कोमल हो जाओगे, इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि तुम एवरेस्ट के हिमालय की तरह कठोर कठोर पत्थर न रह जाओ। तुम मृदु हो जाओ, नरम हो जाओ और तुम्हारे भीतर कुछ सुराख हो जाए। फिर उस सुराख में से सूरज की किरणें भी गुजर पाएंगी, हवा का झोंका भी क्रॉस कर सकेगा। बस उस फिराक में बैठे थे कृष्ण। समझाया बहुत, लेकिन पत्थरों के भीतर से कोई चीज चीर के पार नहीं होती। क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन कृष्ण जैसा आदमी भी कभी हार मानता है। युद्ध का मैदान है, भयंकर गर्जन है, चारों तरफ से शंखनाद हो रहे हैं, ललकारें पड़ रही हैं योद्धाओं की। पुकार, ललकार तुम्हारे अंतस्थल को कंपा रही है कि युद्ध शुरू करो। शंखनाद हो चुका है और अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गए। कैसी मुश्किल खड़ी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या तुमने इसी नाजुक वक्त के अंदर ऐसी बातें, समस्याएं उठानी थी? तुम कायरता की बातें क्यों कर रहे हो अर्जुन? तुम शस्त्र उठाओ और भेद दो इनको। जिन्हें तुम गुरु कहते हो, पितामह कहते हो, और जो तुम देखते हो इन आंखों से देखा हुआ गलत है। इसलिए शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो इस आंख से दिखता है, तुम्हारी ये दो आंखें, यह मिथ्या है। और भी आंख है, जो वहां से दिखता है वही सत्य है, और ब्रह्म दिखता है उस आंख से। लेकिन आखिर वो घड़ी आ गई। कृष्ण कहते हैं, क्यों कायरों की तरह बात कर रहे हो? तुम इतने महान योद्धा हो, तुमने कितने बल के साथ मुझे आदेश दिया था कि हे सखा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के भीतर मध्य में ले जाओ। मैं देखूं कौन कौन खड़े हैं आपस में लड़ने मरने के लिए। मेरे सामने टक्कर के खिलाड़ी कौन से? और मैं जब अपने रथ को मध्य क्षेत्र में ले आया हूं और तुम थर थर कांप रहे हो, भरी ठंडक में तुम्हारे माथे की पसीने देखकर
मैं लाचार, दुखित भी हूं, व्यथित भी हूं। क्या ये वक्त है? मोह करने का ये वक्त है? नहीं अर्जुन, कायरता की बातें मत करो। शस्त्र उठाओ और इनको वेद दो। तुम महान धनुर्धारी हो। हे पार्थ, तुम ऐसी कायरता की बातें युद्ध के मैदान में करते हुए शोभा नहीं देते। लेकिन अर्जुन है कि कंप रहा है, अर्जुन है कि उसके प्राण कंप रहे हैं। और अर्जुन शिष्य है। अर्जुन चाहता है बदला लेना जो अत्याचार उनके ऊपर हुए। जिस प्रकार बेईमानी कर जुए के पासे खेले गए और उनका इंद्रप्रस्थ उनसे हत्या लिया गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास उन्होंने जैसे गुजारा, एक एक पल वो सब याद है, एक एक पल सब याद है। लेकिन करे क्या? मोह बड़ा भारी, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्वीकार करता है। शिष्य वह जो स्वीकार कर ले। अर्जुन कहता है तू कायरों की बातें मत कर। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन कहता है हां मैं कायर, लेकिन कृपा करके इस कायर को अब समझाओगे कैसे? मेरे भीतर तो कायरता ने जन्म ले लिया है, प्रादुर्भाव हो गया है। अब क्या करूं? बड़ा महान संकट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्य अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अब तो आप ही बेड़ा बनने लगा सकते हो। मैं कांप रहा हूं, मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। मैं कार्पण्य दोषो, ये दोष है मेरे भीतर, कायरता का। लेकिन प्रभु आप कोई निदान कर सकते हो? लेकिन कृष्ण भली भांति जानते हैं इस कंपती हुई स्थिति में समर्पण होगा नहीं। इस कंपती हुई स्थिति में जब लो डगमगा रही है, अचल नहीं है, अटल नहीं है, स्थिर नहीं है, मैं जो फेंकूंगा वो बिखर जाएगा, वो इसके भीतर नहीं उतरेगा। और कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन को समझ कब आएगी, अर्जुन का मोह भंग कब होगा, बिल्कुल बखूबी जानते हैं। तुम भी कंप रहे हो, तुम डमाडोल, तुम इधर से उधर क्षण भर में पाला बदल लेते हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अमृत फेंका भी जाए तो तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे। जब तक अमृत तुम्हारे पास पहुंचेगा तुम पाला बदल चुके होगे। बस कृष्ण इसी व्यथा से जूझ रहे हैं और अर्जुन कंप रहा है मोह के कारण कि मेरे गुरु इन्होंने ही मुझे शस्त्र विद्या सिखाई। जब मेरे भीष्म पिता ने कितनी बार मेरी जिंदगानी बचाई, इनकी छायों के तले मैं पला बड़ा हुआ और समझ बूझ मैंने इनकी छत्र छाया में सीखी। मैं किसे मार दूं?
कैसे मार दूं? लेकिन चलते 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 वक्त आ गया जिसकी कृष्ण इंतजार करते थे। बस वो चाहते थे ये किसी तरह से हो जाए और मैं जो फेंकूं उसे एक्सेप्ट कर ले। और तुम्हारी में भी यही कमी है, तुम्हारा मन ठहरता नहीं। गुरु सर्वसमर्थ होते हुए भी तुम्हारे आगे असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम पाला बदल रहे हो। तुम पेंडुलम हो, एक पल भर में उस एक्सट्रीम को छू लेते हो और दूसरे पल तुम दूसरे एक्सट्रीम को छू लेते हो। तुम अतिक्रमण कर रहे हो हर पल। तो क्या करे गुरु? गुरु कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तुम्हें ठहराना होगा। भला भागते हुए को पानी कौन पिलाए? भागते हुए को पानी नहीं पिलाया जा सकता, थोड़ा ठहराव जरूरी है। और इसी इंतजार में कृष्ण, लेकिन वो वक्त आ गया। अर्जुन एक पल के लिए ठहर गया एक मुकाम पे, और इसी इंतजार में था कृष्ण। ठहरते नहीं ही कृष्ण ने शक्तिपात कर दी। बस ये घड़ी अमूल्य है। इस घड़ी के अंदर कृष्ण अपनी शक्ति को फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ नहीं जाएगी, सारी की सारी पी जाए। और वो घड़ी थी समर्पण की। तुम तो समर्पण रोज करते हो, लेकिन समर्पण कर नहीं पाते। तुम उन घड़ियों को चूक जाते हो जिन घड़ियों में समर्पण संभव था। उन घड़ियों में तुम उन घड़ियों का लाभ नहीं उठा पाते। अर्जुन जैसे ही उस मकाम के ऊपर आया, कृष्ण ने शक्तिपात कर दिया और अर्जुन समझ गए हु एम आई। सेल्फ रिमेंबरिंग हो गई, नो दाई सेल्फ हो गया। जान गए मैं कौन। और जैसे ही जिसने जाना कि मैं कौन, तैसे ही घण से ही जगह पे लग गया। फिर शिलाएं टूट जाती, फिर सुमेरु पर्वत भी ढा दिए जाते हैं, वो कितने भी विशाल क्यों ना। लेकिन उस क्षण के इंतजार में गुरु रहता है, और तुम वो क्षण पैदा कर नहीं पाते। बस यही दुविधा है तुम्हारे में और गुरु के भीतर। तुम ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि गुरु बरस जाए और तुम्हारे भीतर उतर जाए। तुम थोड़ी सी जगह तो दो। तुम भरे हुए हो, शास्त्रों से भरे हो, ज्ञान से भरे हो, नॉलेज से भरे हो, सभी चीजों से भरे हुए हो। कामनाएं, वासनाएं, प्रतिज्ञाएं, स्मृतियां, भविष्य की योजनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, इस सब का जोड़ तुम हो। और तुम इतने भरे पड़े हो कि तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी जगह नहीं। और तुम और इकट्ठा करना चाहते हो, और इकट्ठा करना चाहते हो। स्थान पहले ही नहीं, खचाखच भरी हुई है यह कंपार्टमेंट। लेकिन तुम फिर
कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास पूछने चले जाते हो कि ये क्या है बाबा, ये क्या है बाबा। तुम ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो, यद्यपि ये ज्ञान है नहीं, ये सूचनाएं हैं। ज्ञान तो जब भी मिलेगा तब मिलेगा जब तुम थोड़ी सी जगह दोगे। ये सूचनाएं, और सूचनाएं तुम जिंदगी भर, अनेकों जिंदगानियों में तुम सूचनाएं ही तो इकट्ठा की हो। ज्ञान को कभी आपने प्रवेश पाने नहीं दिया। तुमने जरा भी सुराख नहीं छोड़ा जहां से परमात्मा उतर जाए तुम्हारे हृदय के भीतर। इतने भी जगह तुम नहीं देते, स्पेस खाली नहीं करते। तुम भरे रहते हो, तुम हर वक्त व्यस्त हो, और जब तक तुम व्यस्त हो तब तक वो जगह उत्पन्न नहीं होती जिसे स्पेस कहता हूं मैं। तुम कुछ भी कर लो, गुरु कितना भी समझदार हो, देखिए कृष्ण से ज्यादा कौन समझता है, लेकिन कृष्ण को इंतजार करना पड़ता है क्योंकि शिष्य तैयार नहीं है। शिष्य मार्ग नहीं देता गुरु को उतरने के लिए। अमृत तो सदा ही बरस रहा है, लेकिन कबीर अमृत को बरसने के, अमृत को अपने भीतर उतरने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं। तुम भी कम नहीं हो, लेकिन स्थान मुहैया नहीं कराते। तुम जरा भी पेनिट्रेट नहीं होने देते अपनी खोपड़ी को। इस खोपड़ी को पूरे फेविकोल से ढके रखते हो। जहां थोड़ा सा सुराख हुआ जल्दी से भर लेते हो। ये सुराख कभी और गहरा ना हो जाए, तुम डरते हो। और इस कंपते हुए अर्जुन के भीतर थोड़ा सुराख समर्पण का आ गया, और कृष्ण उतर गए भीतर। और उतरते ही अर्जुन की चंचलता नष्ट हुई, मोह नष्ट हुआ, प्रज्ञा आई, समझ लौटी। और अर्जुन कहते हैं समृत लब्धा, याद आया, क्षमा करो हे प्रभु, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। समृत लब्धा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ। तुम कब कहोगे ऐसा? मोह नष्ट करने के लिए कृष्ण बार बार आते हैं, अलग अलग रूप धर के आते हैं, और तुम बाजिद हो। कभी कृष्ण के वचन उठा के मेरे पास आ जाते हो, कभी बुद्ध के वचन उठा के मेरे पास आ जाते हो, कभी महावीर के वचन उठा के आ जाते हो, कभी नानक कबीर के वचन उठा के आ जाते हो, और तुम कहते हो अब ये क्या है। लेकिन तुम जानते हैं कि जो कबीर के भीतर बोला वही कृष्ण के भीतर बोला, और जिसमें कबीर समाये उसी में कृष्ण समाये, उसी में मीरा, उसी में दया, उसी में सहजो। जो बुद्ध के भीतर से बोला, महावीर के भीतर से बोला, वही गुरजेफ के भीतर से बोला, वही लाओसे और च्वांगत्से के भीतर से, जरथुस्त्र के भीतर से बोला, वही ईसा के भीतर से बोला, वही मंसूर के भीतर से बोला। तुम ये समझ नहीं पाते क्योंकि तुम बुद्धि में स्थित हो, और बुद्धि भेदों की जननी है। बुद्धि कहती है कबीर अलग है, बुद्धि कहती है नानक अलग है। कबीर तो बड़े थे, नानक से 29 वर्ष, और नानक छोटे थे।
और महावीर बड़े थे और बुद्ध छोटे थे। बस तुम इन्हीं चक्रों में रह जाती हो। पंच भौतिक शरीरों के गिरफ्त में तुम बंधे बंधे कितने जीवन गुजार दिए, लेकिन तुमने सुराख नहीं होने दिया अपनी खोपड़ी के भीतर। और यही कमी है। इसलिए गुरु कहते हैं शिष्य बनो। गुरु कहते हैं सुनो, सुनिए दुख पाप का नाश। तुम सुनते कहां? अगर सुना होता तो इस शब्द का, इस प्रश्न का जवाब मैं सैकड़ों बार दे चुका हूं। काली मां को तोड़ने को मेरा भी बड़ा मन करता है। तुम्हारी भ्रांतियां कैसे टूट जाएं, खंड खंड हो जाएं और धरातल पर गिर जाएं, समुद्र में समा जाएं। तुम्हारी अंध भावनाएं, ये मैं भी चाहता हूं, क्योंकि ये दुर्गंध है। ये कैंसर के फूलों के अंदर मवाद भरी हुई तुम साथ साथ लिए फिरते हो ढोते। ये मैं भी चाहता हूं। तुम्हारी पीड़ा देखकर मुझे भी दर्द बहुत होता है। इसलिए संत बोलते हैं। संत बोलते नहीं, छलकते। संत तो भर गया, उसकी गागर में समा नहीं पाता। वह छलका देता है तुम तक, आगे तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तुम कहते हो बाबा ने साफ कहा, बिल्कुल कहा। मैं कहां मुमकिन हूं इस बात से? और मैंने भी साफ साफ इसका उत्तर दिया, लेकिन तुमने पढ़ा कब? तुमने अपनी खोपड़ी के भीतर पेनिट्रेशन होने नहीं दिया। इन शब्दों के गहरे अर्थों को तुमने भीतर जाने ही नहीं दिया। कबीर का एक शब्द सुनिए, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। मेरे हर मुझको भजें, हम पावें विश्राम। क्या कहते हैं कबीर? तुम कहते हो बाबा ने कहा नाम जपो, बिल्कुल कहा, लेकिन बाबा ने कभी नाम जपा? ये कभी सोचा तुमने? बाबा ने नाम को देखा, सर्वत्र फैलाव देखा नाम का, इसलिए बोले जेता किता तेता नाम। ये सारा पसारा नाम है। परिभाषा तो तुमने सुनी ही नहीं। बिन नामे नाही को ठाव, कोई स्थान ऐसा नहीं वह सर्वव्यापक है जहां वो नाम ना हो। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाव। नाम की परिभाषा तुम आंखें मूंद लेते हो। जपजी साहब की 19वीं पौड़ी को देखें, क्या लिखा है उसमें? नाम की ही व्याख्या है। जेता किता तेता नाम। जितना प्रपंच रचा है, प्रपंच यानी सृजना, एग्जिस्टेंस, जेता किता तेता नाम, उसको नाम कहते हैं बाबा। जितने प्रपंच की सृजना उस विराट ने की है वो नाम है। और उसको पहचान, उसमें खो जा, उसमें डूब जा, उसमें विलीन हो जा। बिन नामे नाही को ठाव। कोई जगह ऐसी नहीं जहां नाम ना हो, और सच में देखो तो कोई जगह ऐसी नहीं।
आज तो विज्ञान भी कहता है सब जगह उस ओंकार का नाद गूंज रहा है। जो ओंकार बाबा ने सबसे पहले पहले बोला, एक ओंकार, बस उसी का नाद हो रहा है। ओंकार सभी जगह हो रहा है। बिन नामे नाही को ठाऊं। और अगर गौर से तुम्हारे पास सुनने के लिए श्रवण शक्ति होगी तो तुम उस होते हुए गुंजार को पकड़ पाओगे। कौन सा ऐसा जर्रा है जहां से वो गुंजार हो नहीं रहा। बिन नामे नाही को ठाऊं, ऐसा कोई ठाव नहीं जहां इस नाम का गुंजार नहीं हो रहा। बस तुम्हें श्रवण शक्ति नहीं। तुमने जो शब्द कहे, बाबा कहते हैं गर्त करो, नाम जपो, बंड छको, बिल्कुल ठीक कहा। और ये शब्द भी बाबा के है। देखो 19वीं पौड़ी को, ये शब्द जपजी में नहीं है जो आपने पूछे, लेकिन ये शब्द प्रामाणिक जपजी में जो 19वीं पौड़ी में लिखे हैं। जेता कित्ता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाऊं। वह सर्वव्यापक है। कोई जर्रा भी ऐसा नहीं जहां वो मौजूद ना। तो उस नाम को सुनना है या उस नाम को जपना है, जरा इस बात का खुलासा कर लो। एकांत में बैठ जाओ। जब कोई गुरु तुम्हें कहे कि नाम जपो, तो एकांत में बैठ के सोचना अपनी बुद्धि से कि बाबा ने क्या कहा है, नाम जपो का अर्थ क्या है। नाम जपो का अर्थ तुम्हारा कोई भी धर्म गुरु समझ नहीं पाया। इसी को कलयुग कहते हैं। और साफ कहते हैं तुलसी, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। बस तुम अर्थ ठीक नहीं कर पाते। तुम कहते हो कलयुग तो बड़ा आसान है। कलयुग नहीं, सारे ही युग आसान है। भला अपने तक पहुंचना क्या मुश्किल है। और अपने तक ही पहुंचना होता है, वो सतयुग हो वो कलयुग हो। और अगर तुम अपने तक ना पहुंचे तो तुम्हारे लिए कलयुग है। और अगर तुम अपने तक पहुंच गए तो तुम्हारे लिए सतयुग आ गया। तुम्हारे लिए सतयुग उस वक्त आएगा जब तुम उस मुकाम के पास जाके बैठ जाओगे। तुम्हारे लिए सतयुग आ गया। और तुम्हारे लिए कलयुग तब तक रहेगा जब तक तुम उस तल से दूर चले गए, खोपड़ी के ऊपर उलझे रहे। और तुम्हारे ये शब्द, तुम्हारे ये प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी की उलझन को बतलाते हैं। मैं तुमसे तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता। कृष्ण भी अर्जुन को जवाब नहीं देना चाहते। कृष्ण सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। उसे पता है जो प्रश्न पूछता है वह कूड़ा है, उसका कोई अर्थ नहीं। जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अगर ना भी पूछते तो चल जाता। प्रश्न पूछने से या ना पूछने से तुम्हारे आपे का कोई लेना देना है नहीं। अगर प्रश्न ना पूछोगे तो तुम अपना आपा गंवा नहीं दोगे। और अगर तुम प्रश्न पूछ लोगे तो अपने आपे को पा नहीं लोगे। प्रश्नों के साथ तुम्हारे होने का कोई भी संबंध नहीं है। ये अलग अलग मसले हैं। ठीक कहा बाबा नानक ने। लेकिन बाबा तो बिल्कुल ठीक है।
आप अपनी खोपड़ी के भीतर पेनिट्रेशन होने क्यों नहीं देते? क्यों नहीं खाली होते? मैं 1000 बार तुमसे कहा, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। तुम कहते हो बाबा हम तो बहुत फुर्सत में हैं। नहीं, तुम नकारे हो, तुम फुर्सत में नहीं। तुम आलसी हो, लेजी, फुर्सत में नहीं हो। और ये दोनों चीजें अलग अलग। तुम कहते हो बाबा देखो मैं बिल्कुल खाली ही तो बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। वही तुम्हारी दुविधा है, तुम फुर्सत के लम्हों को ठीक से पहचान नहीं पाए। ऐसे तो तुम रात को भी फुर्सत के लम्हों में होते हो सारी रात, लेकिन वो फुर्सत के लम्हे नहीं होते, वो लेजीनेस के लम्हे होते हैं, वो शिथिलता के लम्हे होते हैं। और शिथिलता फुर्सत नहीं है। ये तुम अर्थ गलत समझ लेते हो, तो गुरु क्या करे? फुर्सत का मतलब है तुम हटो, तुम हटो, तुम। यू आर इल्यूजन। तुम्हें कहता हूं तुम हटो, लेकिन तुम हटने से इनकार कर देते हो। तुम बड़े अड़ियल हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारा इल्यूजन बड़ा अड़ियल है और जानता है अगर मैं हट गया तो मरूंगा। और इल्यूजन मरना चाहता नहीं। यही मुसीबत है इल्यूजन की, ब्रह्म की यही मुसीबत है, मैं की यही मुसीबत है, अहंकार की यही मुसीबत है, ईगो की यही मुसीबत है। तुम मरना नहीं चाहते, तुम अपनी खोपड़िया में पेनिट्रेशन होना नहीं देना चाहते कि कहीं वो उतर ना जाए प्रकाश की रोशनी। और वो एक प्रकाश की रोशनी जब उतरेगी तो तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। समृतिर्लब्धा नष्टो मोह। तुम भी कह उठोगे, तुम्हारी भी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। गुलों की महक से तुम भी सुगंधित हो जाओगे, तुम भी नाचोगे। बिल्कुल ठीक कहा है। तीनों बातों का जवाब दे दिया बाबा ने। कर्त करो, अपना काम करो। बाबा भी मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं बाबा, फसल बोते हैं और निकल जाते हैं दूर दराज, और भजन गाते हैं और मस्त होते हैं। और कबीर भी चिदरिया बुनते हैं। किरत करो वंड छको, और नानक जो कहते हैं उसको जीवन में उतारते हैं। नानक कृत्य भी करते हैं और बांट के खाते भी हैं। जब पिता देते हैं 20 रुपए के, जाओ सच्चा सौदा करके आना, सस्ता सौदा करके आना, तो भूखे फकीरों को भोजन खिला देते हैं। वंड छको, इसके पास है नहीं, और नानक कहते हैं मेरे पास है, इससे बढ़िया सच्चा सौदा और कौन सा है। तो यही कर लो, इनका पेट भर दो, ये भूखे। लेकिन तुम तो जोड़ते चले जाते हो। महावीर पीटते रह जाते हैं, अपरिग्रह अपरिग्रह, जोड़ो मत जोड़ो मत। बुद्ध पीटते रह जाते हैं, पातंजलि चीखते रह जाते हैं, अपरिग्रह अपरिग्रह। लेकिन तुम हो कि संदूकों को भरते ही रहते हो। अब क्या करें गुरु? सुनते तुम नहीं और दोष गुरु को देते हो। कबीर अपना काम करते हैं कर्त, चदरिया बुनते हैं, और नानक अपना काम करते हैं कर्त, किसानी करते हैं। वंड छको, बांटते भी। कबीर कहते हैं
जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाता है, देखिए भोजन करके जाना है। भोजन करके जाना है। और पता नहीं होता कबीर को कि घर में खाद्यान्न सामग्री है कि नहीं, लेकिन मनोवृत्ति है कि जो आए वह भूखा न जाए, आत्मा से भी तृप्त होके जाए और पेट भी भर के जाए। ये तो ठीक हो गया। लेकिन बाबा नानक कहते हैं नाम जपो। बस वहां आके उलझ गए और इसी शब्द का व्यापारियों ने लाभ उठा लिया, टेरे चला लिए, शब्द ज्ञान देने लग गए, अलग अलग से नाम जप लिए, जोड़ लिए, लिपियों का समूह है इनके नाम। मैंने एक भगत से पूछा, जो नाम लेके आए हो उसको थोड़ा सा मुझे चाइनीज में बतला दो। वो तो चाइनीज में नहीं, हमको जो नाम दिया है वो तो बस पंजाबी में दिया है। ये क्या बात है? परमात्मा सिर्फ पंजाबी ही समझता, चाइनीज नहीं समझता, अंग्रेजी भी नहीं समझता, उर्दू भी नहीं समझता। ऐसे हैं तुम्हारे नाम। कब तक मूर्ख बनते रहोगे और कब तक ये उजाला तुम्हारे अंधकारों को नष्ट करने में व्यस्त रहेगा? जागो, जागने का वेला आ गया। गुरु ने तो पा लिया, गुरु तो मस्त हो गया। बस उसको तुम्हारे लटकते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है कि तुम भी कैसे खुश हो जाओ, और वो गुरु तुमसे कुछ मांगता नहीं, ये ध्यान रखो। गुरु सिर्फ चाहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे करीब आ जाओ। फिर कबीर कहते हैं माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, मेरे हर मुझको बजाए, हम पावे विश्राम। कहां जपते हैं? और जिस नानक ने ये बात कही कि नाम जपो, उन्होंने कब जपा? नहीं जपा। और कबीर तो बहुत सिरे की बात कह देते हैं। कबीर कहते हैं अच्छा है ये तस्बीह छूट गई, ये माला गिर गई। भलो भयो हरि विसरो, सर से टली बला। अब तुम बला को खुद ही बुला लो, आ बला मुझे मार, तो कौन जिम्मेवार? तुम खुद ही जिम्मेवार। तुम खुद ही जाते हो इनके पास जो कहते हैं राधे राधे कर लो, राम राम करो। तुम्हें ये बुलाते तो नहीं, ये तुम्हें बुलाते नहीं है, तुम स्वयं अपनी इच्छा से जाते हो, आ बैल मुझे मार। और बात कबीर की करते हो। और कबीर कहते हैं भलो भयो हरि बिसरो, हरि बिसर गया, माला गिर गई, सर से टली बला। यह बला थी एक, लेकिन तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा। बहुत लोग कहते हैं बाबा मैं जाप करता हूं, मैं जाप करती हूं। मैंने कहा ये बला है, जब चाहे छोड़ देना। ये बला है, जब तक चाहे चिपटाई रखना। अब मैं इतना तो अन्यायी हूं नहीं कि तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लूं। गुरु हमेशा अहिंसक होता है, अहिंसो परमो धर्मः। गुरु इतना भी हिंसक नहीं
कि अगर तुम नाम जपना चाहते हो तो वो कहे कि ना जपो, वो कहेगा जप जप लो, तब तक जप लो, थोड़ा तेजी से जप लो कि तुम जप जप के हार जाओ, औंधे मुंह गिर जाओ तो जप अपने आप छूट जाएगा। जैसे भोग छूट जाते हैं वैसे जप भी छूट जाएगा, देर नहीं लगेगी, बशर्ते कि तुम पूर्ण हृदय से जप लो, पूरी तेजी से जप लो, चरखड़ी घुमा दो इस नाम की, जरा जप के देखो मिलता है कुछ। अगर मिलता हो तो मुझे भी बता देना। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता, मैं इन्हीं गलियों में से गुजरा हुआ राहगीर हूं, मैं इन्हीं गलियों के धूल को फांका हूं, मेरे तन बदन के ऊपर ये धूल आज भी जमी हुई है। मैं इन्हीं गलियों में से गुजरा हूं जिन गलियों में तुम खड़े हो गुजरे। मैं भी कभी मूर्ख था, मुझे लोगों ने पूछा बाबा ये हाथ में माला, मैंने कहा मैं भी कभी तुम्हारी तरह मूर्ख था, बस ये दिखलाने के लिए, और आज कहता हूं कि छोड़ दो। शुक्र है वह भूल गया, राम राम भूल गया, राधे राधे भूल गया, ये 5 नाम भूल गया। शुक्र है शुभ घड़ी आई, भलो भयो हरि भी सरो, सर से टली बला, ये बला टल गई। और ये बला तो ऐसी है, यह बला तो छूटती ही नहीं, क्योंकि ये बला तुम कहोगे बड़ी प्यारी लगी, यह तो आध्यात्मिक है, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। तुम्हें ये नहीं पता होगा कि भगवान का नाम भी शोर है, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। जिन सांसों को तुम जीवन का आधार मानते हो उनके बाबत कहता है, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से इबादत में खलल पड़ती है, ये जो दिल धड़कता है ना, इसकी धड़कन भी इबादत में खलल पैदा करती है। ठहर जाओ, रुक जा, रुक जा रात, ठहर जा चंदा, रुक जा रात, तू रुक जा, चंदा तू ठहर जा, क्योंकि मिलने की रात आ गई है, रुत ये मिलन की आई, मिलने की रात है, भलो भयो हरि भी सरो, सर से टली बला, वो शुभ घड़ी होगी, जपते जाओ। गो ऑन, मूव ऑन, थोड़ा सा तेजी से, ताकि तुम जल्दी औंधे मुंह गिर पड़ो, ताकि तुम भी कह पाओ कबीर की तरह प्रसन्न मुद्रा में, सर से टली बला। भलो भयो हरि भी सरो, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए, वो परमात्मा की याद भी दिल की नाजुक रगों को तोड़ देती है। तुम तो कहते हो हम तो भगवान का नाम कर रहे हैं, बस तुम्हारा अहंकार इन्हीं शब्दों से बच जाता है मरने से। मैं तो वाहेगुरु का नाम जप रहा हूं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें
हो गई मुस्कुराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, बस तुम मुस्कुरा ना पाओगे। राम नाम जपते रहो, राधे राधे जपते रहो। गुरु इतना हिंसक नहीं है कि तुम्हारी तस्बीह तुम्हारे हाथ से छीन। जपते रहो, वो तुम्हें जपने देगा। भागते रहो, वो तुम्हें भागने देगा। और इंतजार करेगा कि तुम कब थक के चूर होके गिर पड़ो। औंधे मुंह जमीन की राख छान दो, धूल दूसरित हो जाओ थक हार के। तुम इतना जपना, पूरी संजीदगी से जपना, पूरी त्वरित भाव से जपना, पूरी तल्लीनता से जपना, पूरे वेग से जपना, तीव्रता से जपना, जरा भी मत ठहरना, जपना। तुम नानक की बात करते हो, मैंने 19 पौड़ी का नाम बतला दिया आपको। नाम की व्याख्या क्या है। तुम कबीर की बात करते हो, मैंने कबीर का शब्द समझा दिया। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न रहूं, न राम कहूं न राधे कहूं, न कृष्ण कहूं न गोविंद कहूं, मेरे घर मुझको बचा। और मजा भी तब है, बाबा कहते हैं कि मैं भूल जाऊंगा उसे कोई बात नहीं, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, वो ना मुझे भूल जाए। मैं तो विसर जाऊंगा, मैं तो सोऊंगा तो विसर जाऊंगा, स्नान करूंगा तो विसर जाऊंगा, खाना खाऊंगा तो विसर जाऊंगा। मैं तो सो काम है, घर गृहस्थी का, चलते फिरते विसर जाऊंगा, उलझ जाऊंगा। मैं तो भूलता ही रहूंगा, मैं भूलनहार हूं। लेकिन हे प्रभु, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, उसको, वो मुझे विसर ना जाए, वो मुझे भूल न जाए। मुझे फिक्र इस बात की है, तुम्हें फिक्र इस बात की है कि तुम राम राम करना, राधे राधे करना भूल ना जाओ। लेकिन नानक कहते हैं कि मुझे फिक्र उसकी है कि वह मेरी सुध ना भूल जाए। तुम तो सुध को चाहे बिसरा भी देना, लेकिन वह तुम्हारी सुधि कभी बिसराता नहीं, तुम्हें यह पता नहीं। वो तुम्हें सदा याद रखता है। नानक भी कहते हैं कि वह मुझे भूले नहीं, मैं तो भूल भूल जाऊंगा, मैं तो भूलनहार हूं, वह बख्शनहार है, वह मुझे याद रखे। कीमत इस बात की है कि तिस नदर ना वही ता बात ना पूछे के। अगर उसकी नजर में नहीं आए तो कौन पूछता है तुम तो माटी के खिलौने। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ जाती है, सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे, तो बात बनती है। तुम लाख जपते रहो, राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, ना इन जपने वालों ने कुछ पाया है और ना ही तुम कुछ पाओगे। मैं तो उस घड़ी के इंतजार में हूं जब तुम कहो भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। अच्छा है ये गंदगी की पौड़ी, ये बट्ठल सर से उतर गया, ये भार था। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए, तुम कहोगे ये तो भगवान था, राधे राधे तो भगवान का नाम है। लेकिन कबीर कहते हैं कोई इतना भी ना याद आए, दिल की नाजुक रगें टूट जाएंगी। वह परम मौन है, वहां सन्नाटा है, वहां खामोशी है, वहां जरा भी हरारत नहीं, हरकत नहीं है।
वहां परम खुशी भी है और परम ठहराव भी है, परम खामोशी है, परम मौन है। वहां तो दिल की रगें टूटेंगी। तो बाबा कहते हैं वहां पहुंच जाओ जहां नाम का गुंजार हो रहा है, वो है केंद्र बिंदु। वहां पहुंच जाओ क्योंकि वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। जेता केता तेता नाम सारा पसारा, बिन नावे नाही को ठाऊं। तुम जपो मत, तुम देखो वह ठाव, हर ठाव में वह मौजूद है। उसकी सर्वव्यापकता को निहारो। और जिस दिन तुमने उसकी ओमनी प्रेजेंस को निहार लिया, सर्वव्यापकता को निहार लिया, उस दिन तुम्हारे सब दुख दरिद्र रोग कष्ट क्लेश चिंताएं सब खत्म हो जाएंगे। तुम तो अपने सुध को बिसर जाओ, चलेगा, बल्कि बढ़िया चलेगा। रात को तुम अपनी सुध बिसर जाते हो, कितना बढ़िया कटता है सफर रात का। ऐसे ही दिन में भी गुजारना शुरू कर दो बिना नाम के। वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब नाम तुम्हारे सिर से नाम का भूत उतर जाएगा और तुम सुध से बेसुध हो जाओगे। तुम्हें उस नाम जपने की सुध ही ना रहेगी। ये तो कहते हैं नाम जपो, मैं कहता हूं बेसुध हो जाओ, नाम जपने का पता ही ना चले। सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक वान चला के, कहाँ गयो एक तान सुना के, कहाँ गयो एक तान सुना के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया ना छोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला।
तुम्हारे गुरु कहते हैं तुम उसे बिसर मत जानो। तुम उसे बिसर मत जाना। और मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुम्हें ना बिसर जाए, इसका फिक्र करना। और दोनों बातों में अंतर्द्वंद है, विरोधी विरोधी सुर हैं। तुम्हारे गुरु कहते हैं तुम राधे राधे करने से चूक मत जाना, और मैं तुमसे कहता हूं राधे राधे भूल से कर मत बैठना, क्योंकि तुमने राधे राधे किया कि उससे संपर्क टूटा। तुमने मौन तोड़ा कि तुम संसार में आए। तुम मौन में गए कि तुम स्वयं में गए। स्वयं में ही, मौन में ही तुम हो, परम खामोशी में ही तुम बैठे हो। तुम्हारे गुरु कहते हैं तुम राधे राधे राम राम को बिसर मत देना, लेकिन नानक कहते हैं सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए, वह मुझे भूल ना जाए। सभी जीवों का पालन पोषण करने वाला मैं तो एक जरा भी नहीं बना सकता। मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो नगण्य हूं, नेग्लिजिबल हूं, मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन मैं तो भूल भूल जाऊंगा, मैं तो भूलनहार हूं, लेकिन वो मुझे भूल ना जाए। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। और कबीर कहते हैं कब आएगी वो शिव घड़ी, जब वो बला, ये राधे राधे ये राम राम बला है, ये तुम्हारे सिर से भूत उतर जाएगा। भलो भयो हरि विसरो सर से टली बला, जैसे थे तैसे भय अब कछु कहा ना जाए। तुम जैसे हो वैसे ही भले हो, और ये जान लो कि तुम हो कौन। जैसे हो वैसे ही भले हो, ये अंतिम मोरल आपको समझाती। तुम ही भले हो, दूसरा कोई भला नहीं। ना कोई गुरु भला है, ना कोई पीर भला है, ना कोई पैगंबर भला है, ना कोई अवतार भला है, ना कोई भक्त भला है, ना कोई परमात्मा भला है। भले हो तो तुम हो, वो घड़ी शुभ है जिस घड़ी में तुम अपने आप को याद कर लेते हो। पलटू कहते हैं, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, वही घड़ी शुभ और वही दिन शुभ, याद पड़े जब नाम, जब नाम तुम्हें याद आ जाए। वह नाम क्या है, बस इसको खोजो, इसको जपो मत, इसको रिपीट मत करो। नो दाई सेल्फ रिपीट नहीं करना कि शिवो हम अहम ब्रह्मस्म, ये रिपीट नहीं करना है। ये नो, सर्च, हु आर यू, सर्च, नो दाई सेल्फ, सर्च, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सर्च, रेपिटेशन, खोजो। बस तुम अपने आप को खोजो, तुम्हारी सुध तो बिसर जाएगी, और तुम उस घड़ी के इंतजार करो जब वो तुम्हारी यादाश्त तुम्हें बुला देगा। तुम्हारी खोपड़ी को पेनिट्रेट करके तुम्हारे हृदय और तुम्हारे रोम रोम में उसका संचार होगा। उसकी स्वर लहरियां बज उठेंगी, उसकी बिना कड़कड़ा उठेगी, उसके मधुर संगीत तुम्हारे जिंदगी को बागे महार बना देंगे। धन्यवाद।